शुरू अल्लाह के मुकद्दस नाम से जो हर चीज पे कादिर है। एक ऐसा कुत्ता जो निजिस और नापाक होता है, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह उसे जन्नत में एक जगह अता करेगा और वो जन्नत में जाएगा। क्या आप जानते हैं ये कुत्ता कौन है और इस कुत्ते ने ऐसा कौन सा अमल किया था जो अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद आया कि अल्लाह पाक ने इस कुत्ते की नापाकी को भी ना देखा और इस कुत्ते को जन्नत की बिशारत अता फरमा दी। एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसे अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए बनाया, जिस जन्नत को ना किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना। जन्नत एक ऐसी पाक जगह जिसे अल्लाह पाक ने हर पाको साफ चीज से सजाया है और उस जन्नत में अल्लाह के नेक और पाकीज़ा लोग ही दाखिल होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है एक ऐसा कुत्ता जो निजिस और नापाक होता है, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह उसे जन्नत में एक जगह अता करेगा और वो जन्नत में जाएगा। क्या आप जानते हैं ये कुत्ता कौन है और इस कुत्ते ने ऐसा कौन सा अमल किया था जो अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद आया कि अल्लाह पाक ने इस कुत्ते की नापाकी को भी ना देखा और इस कुत्ते को जन्नत की बिशारत अता फरमा दी। और ये कुत्ता 300 साल तक क्यों सोता रहा? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपसे बयान करेंगे। अल्लाह की पाक मुकद्दस जगह जन्नत में वही जाएगा जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करेगा, रसूल खुदा की सुन्नतों पर अमल करेगा और अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक गुजारेगा। जन्नत में कोई भी हराम और निजिस चीज दाखिल ना हो सकेगी। इस्लाम में कुत्ते को नापाक और निजिसुल ऐन क्यों कहा गया? रवायतों में 3 वजह आती हैं कि कुत्ते को निजिस और नापाक करार दिया गया है। पहली खसलत कि कुत्ते के अंदर ये आदत पाई जाती है कि वो सारी रात जागता है और जब सुबह का वक्त करीब आता है तो वो सोने लगता है। जब अल्लाह की रहमत छमाछम जमीन वालों पर बरसने लगती है और जब लोग अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए उठना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं, उस वक्त कुत्ता ऊंधे मुंह होकर सो जाता है। और कुत्ते के अंदर दूसरी बुरी खसलत ये पाई जाती है कि कुत्ता हमेशा अपने हमजिन्स को देखकर नफरत का इजहार करता है, उससे लड़ना चाहता है, उस पर भौंकता है। और कुत्ते के अंदर तीसरी बुरी खसलत ये पाई जाती है कि कुत्ता जो कुछ खाता है और खाने के बाद जो कुछ बचता है उसे दूसरे के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि खड्डा खोदकर उसे दफना देता है या उस पर मिट्टी डाल देता है ताकि कोई दूसरा इससे फायदा हासिल ना कर सके और ये बचा हुआ खाना किसी और के काम ना आ सके। अब बात करते हैं उस कुत्ते की जिसमें ये तमाम खसलतें होने के बावजूद अल्लाह उसे जन्नत में घर अता करेगा, जगह अता करेगा। जन्नत में दाखिल होने वाले कुत्ते का नाम कतमीर है और ये कुत्ता असहाबे कहफ का कुत्ता था। ये कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा? इस वाक़ये का पसे मंजर कुछ यूं है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले रोम की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह का नाम तकियानूस था और यह जालिम बादशाह अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करता था और लोगों को भी बुतों की पूजा करने का हुक्म देता। अगर कोई भी बुतों की पूजा करने से इनकार करता तो बादशाह तकियानूस उसे कत्ल करवा देता। एक दफा बादशाह तकियानूस ने एक ऐसे शख्स को कत्ल करवाया जो अल्लाह पर ईमान रखता था और बुतों की पूजा करने से इनकार किया करता था। जब बादशाह तकियानूस के हुक्म पर उस नेक शख्स को कत्ल किया जा रहा था तो उस वक्त कुछ नौजवान लोगों ने ये मंजर देखा। उस नेक शख्स की रूह को लेने के लिए आसमान से फरिश्ते इस तरह नाजिल हुए जिस तरह किसी शख्स की बारात जाती है। इस तरह उस शख्स को जब कत्ल कर दिया गया तो फरिश्ते उस नेक शख्स की रूह को लेकर आसमानों की तरफ परवास कर गए। ये मंजर देखकर उन नौजवानों का ईमान भी जाग उठा जो फरिश्तों के इस खूबसूरत मंजर को देख रहे थे और जिन लोगों की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दों को हटा दिया था। इस तरह जब उन चंद नौजवानों ने अल्लाह की कुदरत को, इस्लाम की ताकत को देखा तो ये भी अल्लाह पाक पर ईमान ले आए और बुतों की पूजा करने से खुले आम इनकार कर दिया। उन नौजवानों की तादाद के मुतालिक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि उस दौर में नौजवानों जो ईमान लाए थे उनकी तादाद 6 थी, जिनके नाम ये हैं यमलेखा, मकसलमीनिया, मसलीनिया, मरनूश, बरनूश और शाजनूश। जब इन 6 नौजवानों ने बादशाह तकियानूस के सामने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया और बुत परस्ती का इनकार किया तो बादशाह तकियानूस जलाल में आ गया। बादशाह तकियानूस ने इन नौजवानों को 3 दिन की मोहलत दी कि वो 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक की वहदानियत को छोड़कर
बुतों की पूजा शुरू कर दें, वगरना उनको कत्ल कर दिया जाएगा। चूंकि वो नौजवान वो मंजर देख चुके थे जिसको देखने वाला कोई भी शख्स वापस पलट कर नहीं देखता, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लिहाजा जब मोहलत का तीसरा दिन शुरू हुआ तो इन नौजवानों ने यह मशवरा किया कि क्यों ना इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और वहां जाकर अल्लाह पाक की इबादत करें, और इस तरह हम इस कत्ल से भी बच जाएंगे। लिहाजा वो नौजवान अपनी जरूरत का सामान बांधकर वहां से चले गए। इस तरह जब ये नौजवान शहर की सरहद से बाहर निकले तो रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जो बकरियां चराया करता था, और इसका एक वफादार कुत्ता भी था। जब उस चरवाहे ने इन नौजवानों से शहर छोड़ने की वजह पूछी तो उन नौजवानों ने सारा माजरा बयान कर दिया। इस वाक़ये को सुनने के बाद उस चरवाहे के दिल में भी ईमान का नूर चमक उठा और वो भी अल्लाह पाक की वहदानियत पर ईमान ले आया, और वो चरवाहा भी इन नेक लोगों की कितार में शामिल हो गया। उस चरवाहे का एक वफादार कुत्ता भी था जिससे वो चरवाहा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। लिहाजा उस चरवाहे ने उस कुत्ते को भी अपने साथ ले लिया और ये तमाम नेक लोग अपने ईमान को बचाते हुए उस शहर से रवाना हो गए और दूर कहीं जाकर एक गार के अंदर डेरा लगा लिया। इधर जब बादशाह तकियानूस को इस बात का इल्म हुआ तो बस वो बादशाह तकियानूस अपनी फौज को लेकर इन नौजवानों के पीछे लग पड़ा। जब बादशाह तकियानूस अपनी फौज के साथ उस गार के मुंह पर पहुंचा जहां पर असहाबे कहफ ने पनाह ले रखी थी, तो बस इतने में बादशाह तकियानूस देखता है कि एक शिकारी कुत्ता गार के अंदर अपने पांव फैलाकर शिकार करने के मूड में बैठा है। कुत्ते की ये फितरत होती है कि वो लोगों के हजूम को देखकर भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन असहाबे कहफ का कुत्ता बादशाह तकियानूस को और उसके लश्कर को देखने के बाद भी खामोशी से बैठा रहा। जब बादशाह तकियानूस की फौज गार में दाखिल होने लगी तो बस इतने में बादशाह तकियानूस कहने लगा कि गार में दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं, कि अगर गार में कोई होता तो ये कुत्ता भौंकना शुरू कर देता। और इस तरह बादशाह तकियानूस अपनी फौज को लेकर वहां से वापस चला गया, जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उनका कुत्ता गार के आगे अपने दोनों हाथ फैलाए बैठा है। इस तरह कुत्ते ने अपनी भौंकने वाली फितरत को छोड़कर अल्लाह पाक के नेक लोगों की मदद की, और इस तरह बादशाह तकियानूस कुत्ते की खामोशी को देखकर वापस चला गया। और इसके बाद असहाबे कहफ और इनके कुत्ते पर ऐसी खूबसूरत नींद तारी की कि ये लोग 300 साल तक सोते रहे, और बाज़ रवायतों के मुताबिक 309 साल तक सोते रहे। इस तरह जब 309 साल का अरसा गुजर गया तो इसके बाद एक नेक दिल बादशाह की हुकूमत आई जो अल्लाह पाक की वहदानियत पर ईमान रखता था और एक खुदा की इबादत किया करता था जिसका नाम बेदरोज था। लेकिन उस जमाने के लोग इस बात पर ईमान न रखते थे कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा लोगों को जिंदा करेगा और अल्लाह पाक तमाम लोगों से हिसाब किताब लेगा। उन लोगों का ये अकीदा था कि जो एक बार मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। इस तरह वो लोग मर जाने के बाद उठने पर ईमान न रखते थे और अल्लाह पाक की इस कुदरत का इनकार करते थे। चुनाचा लोगों के इस अकीदे से बादशाह बेदरोज बहुत परेशान था। उस वक्त बादशाह बेदरोज ने अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो के ये दुआ की कि मेरे अल्लाह कोई ऐसा मौजज़ा दिखा कि मेरे लोग ये मान जाएं कि अल्लाह पाक मारने के बाद दोबारा लोगों को जिंदा करेगा और दोबारा क़यामत कायम होगी और लोगों का हिसाब किताब होगा। तो बस अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदे बादशाह की दुआ को कबूल किया। तो बस अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक एक दिन ऐसा हुआ कि एक चरवाहा वहां पर अपनी बकरियों को लेकर अपनी बकरियां चराने लगा जहां पर असहाबे कहफ सो रहे थे। उस चरवाहे ने अल्लाह पाक के हुक्म पर गार के मुंह पर बनी हुई दीवार को तोड़ दिया। चुनाचा दीवार गिरने के बाद असहाबे कहफ नींद से बेदार हुए और गार से बाहर तशरीफ ले आए। इस तरह जब उन लोगों को और बादशाह को उस बात का इल्म हुआ कि असहाबे कहफ 309 साल तक सोने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, तो उस वक्त बादशाह ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। और वो तमाम लोग जो इस बात के मुनकिर थे कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला किसी को जिंदा नहीं करेगा और किसी का हिसाब किताब नहीं होगा, वो अल्लाह पाक की इस कुदरत पर ईमान ले आए और इस बात पर ईमान ले आए कि अल्लाह पाक मारने के बाद लोगों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है और क़यामत कायम होगी और लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। रिवायतों में आता है कि असहाबे कहफ अल्लाह पाक के बरगजीदा वली थे और अल्लाह पाक के वलियों की सोहबत की वजह से अल्लाह पाक ने उस कुत्ते को भी जन्नत अता फरमा दी और नेक लोगों की सोहबत की वजह से और अपने भौंकने वाली आदत को छोड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने
ان نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دیا، اور اللہ پاک بروز قیامت اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔